अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। हरियाणा की मशहूर स्टेज डांसर हर्षिता दहिया की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दहिया की हत्या प्रोफेशनल शूटरों ने की थी और हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हर्षिता का सगा जीजा दिनेश था। दिनेश को पानीपत पुलिस 4 दिन के रिमांड पर लेकर आई है। रिमांड के पहले ही दिन दिनेश ने अपना जुर्म कबूल लिया। हत्या करने का कारण मृतका की गवाही बना था। अभी तक जो बात सामने आई है उसमें दिनेश ने बात कबूली है कि हर्षिता उर्फ गीता के बलात्कार के मामले में हर्षिता की गवाही थी, जिसके चक्कर में उसने जेल में ही मर्डर की साजिश को अंजाम दिया। गौरतलब है कि मंगलवार की शाम चमराड़ा गांव में जनसभा खत्म कर जैसे ही हर्षिता अपनी टीम के साथ निकली तो 4 कार सवार अज्ञात हत्यारों ने गोलियां चलाकर हर्षिता की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम करवाने आई हर्षिता की बड़ी बहन लता ने अपने ही पति पर हत्या के आरोप लगाए थे। पुलिस गुरुवार को लता के पति दिनेश को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि दिनेश दिल्ली के बदमाशों की टोली में शामिल था। उस पर हर्षिता की मां प्रेमो की हत्या, हर्षिता से दुष्कर्म समेत हत्या की कोशिश सहित कई केस दर्ज है। फिलहाल दिनेश ने सभी आरोपियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आइए जानते हैं एसपी राहुल शर्मा का क्या कहना है। हर्षिता दहिया मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो आरोपी पकड़ा गया उसने खुलासा किया है कि मर्डर में उसका हाथ हो सकता है। एसपी पानीपत राहुल शर्मा जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या खुलासा हुआ है सर? कि हर्षिता दहिया मर्डर में हमने कल हर्षिता दहिया के जो जीजा हैं, दिनेश करके नाम है उनका, एक कुख्यात गैंगस्टर हैं, उसका प्रोडक्शन वारंट लिया था और 4 दिन का रिमांड लिया था। तो उसने अपने रिमांड के दौरान ये बताया है कि ये सारी साजिश जो करी गई थी उसी के द्वारा इस साजिश को अंजाम दिया गया है और उसके जो साथी हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और उनके लिए हमारी टीम्स दबिश दे रही हैं और जल्दी ही वो भी हमारी कस्टडी में हो। सर, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमेशा वो लाइव रहती थी। यूट्यूब पे भी उसने बताया था कि वो चमराड़ा में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिनेश को इस चीज़ का पता था कि वो वहाँ जा रही है, तो वहाँ जाके रेकी करके सारा मामला हुआ। देखिए, उस चीज़ की अभी वेरिफिकेशन की जा रही है कि इनको उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, फेसबुक से आई या कहीं और इंटरनल सोर्स से आई, वो अभी जांच का विषय है। अभी मेरे लिए उस पर कमेंट कर पाना मुश्किल है। तो सर, अभी तक ये पता लग पाया कि मारने वाले कितने थे? ये लोग सारे प्रोफेशनल थे या इसके गुर्गे? मारने वाले उसने अभी तक हमें 4 नाम बताए हैं और उनके लिए हम टीम्स बना के उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो उनकी अरेस्ट होती है उसके बाद पूरी कहानी का क्लियर होगा कि कैसे। इसमें सर कुछ हरियाणा के सिंगर्स का भी जिक्र किया गया था, जैसे यूट्यूब पे उसने लास्ट अपनी वो डाली थी, और जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं सैनी, उनके ऊपर भी कमेंट किया था। कहीं ना कहीं वहाँ भी तार इसके जुड़े हुए हैं कि अभी हम कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अभी यही है कि मेन साजिश करता इनका जो जीजा था वो है, दिनेश है जो, और उसको साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं अभी हमने किसी भी थ्योरी को रूल आउट नहीं किया है। तो अभी और भी कितने मामले दर्ज हैं इस पे? ये दिनेश जो है अभी तक इस पर 13 मामले टोटल दर्ज हैं जो हमारे रिकॉर्ड में सामने आए हैं, जिसमें जज्जर, जींद, सोनीपत और दिल्ली के मामले हैं जो कि मर्डर के भी हैं, 307 के भी हैं, लूट और डकैती के भी हैं। तो लता सामने आई थी, उसने क्या बताया था कि क्या आरोप था उसके पति के ऊपर, क्यों मारा उसका? कि लता ने ये बताया था कि कंजावला पुलिस स्टेशन दिल्ली में एक रेप की FIR विक्टिम ने दर्ज करवा रखी थी इसके दिनेश के खिलाफ, और उसी रंजिश में इसने दिनेश ने उसकी मदर का मर्डर किया था, हर्षिता दहिया की मदर का मर्डर किया था, और ये दोनों मुकदमों में हर्षिता प्राइम विटनेस थी, मेन विटनेस थी। तो इसी रंजिश के कारण इसने उसको गवाही से रोकने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है, जैसे कि एसपी पानीपत बता रहे थे कि एक आरोपी पकड़ लिया गया। उसने खुलासा किया कि 4 लोग थे जो उनके साथ थे मर्डर जिन्होंने किया है। तो फिलहाल अभी 3 दिन का रिमांड और बाकी है, और इनका ये भी कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सभी पानीपत वासियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी प्रदेशवासियों के लिए कि दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, सुखारी हो। आप सबको, जिला पानीपत के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, पूरे भारतवर्ष के निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल शुभकामनाएं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और अभी एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, जो NCR के अंदर इस बार पटाखों की सेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये एक तरह से एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को
कम करने के लिए है ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और आप सब नगर वासियों को एक बार फिर बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जय कुमार बिंदल, एमसी वार्ड नंबर 5 पानीपत, अपने वार्ड वासियों को और शहर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का त्यौहार आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।